प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आज निःशुल्क राशन वितरण के साथ अन्न महोत्सव चलाया गया, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 24,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों पर अन्न वितरित किया गया। इसके तहत सतना जिले के 817 उचित मूल्य की दुकानों में व मैहर की 136 एवं मैहर नगरपालिका के अंतर्गत 13 शासकीय दुकानों पर एक साथ अन्न उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मैहर में भी अन्न उत्सव मनाया गया, जिसमें मैहर के 136 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया गया, जिसमें सिर्फ 10% हितग्राहियों को अन्न उत्सव का लाभ मिला, जबकि शेष हितग्राही अन्न उत्सव से वंचित रह गए। मैहर नगरपालिका अंतर्गत 13 शासकीय दुकानों में लगभग 11,000 हितग्राही हैं, जिसमें मात्र 2,500 से 3,000 हितग्राही ही लाभान्वित हो सके। शेष हितग्राही इससे वंचित रह गए। जहां तक जानकारी के अनुसार जिन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर हितग्राहियों की संख्या 1100 के लगभग थी, उसमें 500, कुछ में 500 तो कुछ में 600 तो कुछ में 1,000 से अधिक। इन सभी में जो भी हितग्राहियों को लाभ मिला, उसके अंतर्गत हर 1,000 के ऊपर वाले उचित मूल्य की दुकानों पर 100 हितग्राहियों को इसका लाभ दिया गया, जबकि 500 से कम उचित मूल्य की दुकानों में 40 लोगों को बस अन्न योजना का लाभ दिया गया। जहां एक और गरीबों को राशन बांटने की आज योजना की शुरुआत की गई है, केंद्र सरकार द्वारा अन्न उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं कुछ गरीब इस योजना से वंचित नजर आ रहे हैं, जिनको आज हम बात करेंगे जिनसे कि इन गरीबों को राशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। बताइए। जानकारी क्यों कल मिलेगा ये नहीं बताया जा रहा है? क्या आज राशन हो गए हैं, 100 राशन के बाद कल मिलेगा, 100 राशन के बाद कल मिलेगा। तो क्या आप लोगों ने आप लोगों को आमंत्रण मिला था क्या? नहीं, पहले नहीं मिला, जब जाना था जी, जब जानी है तो आएंगे। तो ये जब जानी है कि इधर राशन का वितरण हो रहा है, तब आई हैं। इधर आपसे भी जानेंगे कि क्या हुआ, आपको राशन मिला कि नहीं? नहीं मिला, वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? क्या कारण क्या बताया? 100 से ज़्यादा नहीं दिया। तो ये है कि 100 से ज़्यादा लोगों को राशन वितरण नहीं किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल आज 100 लोगों को ही मिलेगा, इसलिए इन लोगों को बैरंग ही वापस लौटना पड़ रहा है। अनाज से इनको वंचित रखा जा रहा है। इस तरह से कहा जा सकता है कि कहीं दिया जले तो कहीं अंधियारा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज़, मैहर। अन्न उत्सव के तहत बैग जिसमें राशन क्या है योजना और कितने हितग्राही लाभान्वित होंगे? ये अन्न उत्सव योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिसमें यहाँ वार्ड क्रमांक 4, 5, 6 में 1099 हितग्राही हैं और कुल 100 बैग अपने को प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1 बजे तक में अपन ने 72 बैग बांट दिए गए हैं, 78 बैग बांटे गए हैं और शेष 22 बैग अभी वितरित होने हैं। जितनी संख्या में अपने यहाँ हितग्राही हैं उसके मात्र 10% ही हमको प्राप्त हुए थे बैग, और शेष हितग्राहियों के बारे में जैसे शासन से निर्देश प्राप्त होंगे, जैसे उनकी योजना के हिसाब से हमें बैग मिलेंगे, उस हिसाब से उनको वितरित किया जाएगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि 22 बैग बचे हुए, 78 बैग ही बचे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ प्रचार प्रसार में कमी हुई है, जो हितग्राही नहीं पहुँच पाए हैं। प्रचार प्रसार भरपूर किया गया है, लोगों को आमंत्रण पत्र भेजे गए हैं और लोगों को घर घर जाकर बताया भी गया है, रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है। थोड़ा सा यहाँ रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसमें समय लग रहा है, सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे ही आज अपना जो टारगेट है 100 बैग बांटने का वो हम पूरा करेंगे। क्या वजह से आप? मैं अभी आज नहीं आओगे तो यहाँ बाजार साइड से आओ। गले ले आए कि नहीं आप? हाँ, क्या नाम है? मोनी राय।
हम 4 महीने का लोग हम लोग हम कोरोना का सुई लगवान तब मार दे रहा है हम मर दबाए। आज अन्न महोत्सव चल रहा है, कितने हितग्राहियों को खाद्यान्न दिया जा रहा है? 39 हम लोग को झोला मिले हैं, 39 लोगों को गल्ला देंगे। कितने हितग्राही हैं आपके वार्ड में? 381। 200 के साथ अन्याय नहीं हो रहा क्या? नहीं तो कल ये झोला भी मिलना है, अभी जो है बताए हैं कि झोला मिलेगा सबको। लेकिन जो आज हितग्राही आए हैं वो बैरन वापस लौट रहे हैं, उसके विषय में आप क्या करेंगे? इसके विषय में सोमवार से फिर चालू करूँगा गल्ला। आज जो हितग्राही आ रहे हैं वापस जा रहे हैं, उनको खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है, इनको भी मिलेगा गल्ला। कैसे मिलेगा जब आपके पास थैले ही नहीं आए? थैले नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो ये बोरी में ले जा सकते हैं, और नहीं तो फिर सोमवार से फिर देखते हैं क्या होता है। अगर झोला मिलता है तो फिर झोला में देंगे। यानी कि मुँह देखी वाली काम हो रहा है भाजपा सरकार में, ये तो कि कुछ हितग्राहियों को थैला दिया जा रहा है, कुछ को अपने झोले से लेके आए। अब जितना हमको मिला उतना तो हम वितरण कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा हितग्राहियों को अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है, थैले बांटे जा रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि जहाँ पे 500 550 हितग्राही हैं वहाँ पे 70-75 झोले दिए गए हैं। इसमें क्या किसको कहेंगे, किसकी कमी मानेंगे? देखिए, अभी खाद्यान्न वितरण की योजना मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, और हम लोग भी अभी वितरण में गए थे। तो ये देखा जा रहा है कि जहाँ भी जैसे 600-700 हितग्राही हैं वहाँ पर 100, 75 या 50 ऐसे थैले बांटे जा रहे हैं। तो ये और थैले बांटे जाएं, ये मैं प्रशासन और इनसे सब निवेदन करता हूँ, खाद्यान्न वालों से और अपना सभी लोगों से, क्योंकि ये जब आधे लोगों को बटेगा, आधे लोगों को नहीं बटेगा तो जनता में रोष होगा। क्या ये मुँह देखी नहीं काम किया जा रहा है? अब मुँह देखी समझिए या जो भी समझिए, पर पूरी जो भी है सभी लोगों को मिलना चाहिए। इसमें दोषी किसको मान रहे हैं आप? अब दोषी कौन है कौन नहीं ये तो ज़्यादा अपन नहीं मानते, पर सरकार चूँकि करा रही है तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें सरकार का तो होना चाहिए, उनको पूरा इसकी पूरी देखरेख से ही कराना चाहिए, पूरी प्लानिंग से करना चाहिए। कहा जा रहा है कि आज अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ घरों में तो अनाज दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अनाज से वंचित रखा जा रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कहीं दिया जले तो कहीं अंधियारा है। क्या कहेंगे? आज जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में प्रदेश में अन्न उत्सव मनाया जा रहा है, ये पहले तो ये आपको बता दें कि ये जो योजना है मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो है ये योजना लाई गई थी खाद्य सुरक्षा बिल के नाम से, और जिस तरीके से उस योजना पे इन्होंने कालिक पोत करके लीपा पोती करके ये अपने नाम से उस चीज़ की ब्रांडिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये गरीबों को जो अन्न दे रहे हैं उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। आज आप किसी गरीब को अन्न देकर उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से किया कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी ब्रांडिंग करी है। हम बात अगर मैहर की करें तो मैहर में लगभग जो है 11,000, मैहर शहर की बात करें तो लगभग 11,000 के आसपास हितग्राही है जो हमारी जानकारी में है, और उसमें से लगभग जो 3,000 के आसपास जो लोग हैं उनको भी जो है इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो सबसे पहली बात तो 11,000 लोगों के अगर नाम है और उसमें से 3,000 लोगों के नाम आपने लिस्ट में जोड़े हैं तो उन्हें 8,000 गरीब परिवार का जो है उनको इस चीज़ से वंचित किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे प्रतीत हो रहा है कि कहीं दिया है तो कहीं अंधियारा? ये जो है इनका हमेशा से काम रहा है कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदल करके अपने नाम से ब्रांडिंग करना। आप जैसे कि अपन ये बात करें कि ये पुराने पैकेट में नई जीन्स बेच रहे हैं, अपन ये कहावत इसमें कह सकते हैं। सरकार के द्वारा अन्न उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देश को आज़ाद हुए 70 साल हुए, आज तक किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह का नाटक नहीं किया। इसके पहले भी सरकारें आती रही जाती रही। वास्तव में ये जो गरीबों को
ये मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ये यूपीए सरकार की देन है। मनमोहन सिंह की सरकार ने, सोनिया गांधी जी की सरकार ने इसका आगाज़ किया था, लेकिन इनकी आदत है नाम बदल देना। जैसे भारत रत्न जो है राजीव गांधी के नाम में था, तो उसको बदल के इन्होंने ध्यानचंद के नाम में कर दिया। इसी तरह यह योजना का नाटक प्रधानमंत्री मोदी जी और इस प्रदेश का लुटेरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा नाटक किया जा रहा है। आज तक इतने साल यहाँ सयाने लोग बैठे हैं, किसी प्रधानमंत्री की फ़ोटो किसी अनाज में देखी है? ये सिर्फ इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए है। आज 35 रुपये का पेट्रोल 105 रुपये में बेचकर हमारा पैसा ही लेके और हम ही को ये मुफ्त का जो राशन दिया जा रहा है, ये सिर्फ इनकी नौटंकीबाजी है जो इन्होंने हमेशा किया है और आज भी कर रहे हैं। कहीं दिया जले तो कहीं अंधियारा, इस कहावत को चरितार्थ करता अन्न उत्सव योजना मैहर में भी मनाया जा रहा है। इस योजना के तहत गरीबों को राशन वितरित किया जा रहा है, जहां 100 पैकेट का ऐलान किया गया है। 100 पैकेट गरीबों को राशन वितरित किया जाएगा। जिस सोसाइटी में 1000 से ऊपर हितग्राही हैं, उधर पे 100 पैकेट अनाज का वितरण है, और जहां पे 500 से कम है उधर पे 40 ही पैकेट का वितरण किया जाएगा। जबकि मैहर में लगभग 11,000 के समथिंग हितग्राही हैं और मैहर शहर में 136 सरकारी दुकान हैं, जिनमें 13 दुकानें मैहर शहर में संचालित हो रही हैं। इन 13 दुकानों में मात्र 3 से 3,500 के लगभग पैकेट ही वितरित किए जा रहे हैं। इस तरह से आधे से ज़्यादा, ये फिर ये कहें कि 75% गरीबों को राशन से वंचित रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज़, मैहर।